रवा वाली साल तरसीलाते ज़र 28 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। मार्च में तरसीलाते ज़र का हजम 4 अरब डॉलर की हद अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत, कहा इस साल मार्च में तरसीलाते ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। तरसीलाते ज़र से मुल्क की मईशत को फायदा पहुंचाते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा है, पूरी कौम को इन पर फख्र है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने ये जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले का मकसद, असल मकसद जो है वो आपसे सुनना कि आपकी तकलीफ क्या है। आप लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। जो आप पाकिस्तान के बारे में बात अपने उस मुल्क में जहां आप रिहाइश पजीर हैं करते हैं, वही इम्प्रेशन पाकिस्तान के बारे में वहां के रहने वालों को और वहां की हुकूमत को मिलता है। समंदर पार पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत और पार्लियामेंट में नशिस्तों पर बात हो सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादी का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के इफ्तिताही सेशन से खिताब, कहा हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलाते ज़र समंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं। तरसीलाते ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों के एजाज़ात की तजवीज़ बहुत अच्छी है। आर्मी चीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। कल कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी का केस। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। जुडिशल कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और चारों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को भी नोटिस। नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने, जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कई सवालात उठा दिए। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियां खाली थी तो ट्रांसफर की बजाय उन्हीं सूबों से नई जजेस को तैनात क्यों नहीं किया गया? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा देखना ये है, दोबारा हल्फ हो भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हल्फ से नहीं चलेगी? नए हल्फ से सीनियरिटी गिरी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई की रफ्तार बढ़ने का इंदिया, कहा आइंदा माह से अफराते ज़र में इजाफा होगा। माली साल 2025 के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, इसके बाद हमने कई इक़दाम किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा 2028 तक ख्वातीन की मालियाती शमूलियत 25% बढ़ाने का अज़्म है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल, लाशों की शनाख्त के लिए पाकिस्तान ने काउंसलर रसाई तलब कर ली। ईरानी सफारत खाने का कहना है कि दहशत गर्दी खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मैयतें भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ईरान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें लाने पर काम हो रहा है। दफ्तर खारजा मामले की तहकीकात कर रहा है। ईरानी हुकाम से राबते में है। चेयरमैन कायमा कमेटी खारजा अमूर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटी ने अफगानिस्तान के मामले पर एक और इजलास बुलाने का फैसला किया। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने बताया पाक अफगान मामलात में बेहतरी आ रही है।
राब्तों की दुनिया में इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात मंजर-ए-आम पर। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपेगेंडा मवाद का सैलाब उमड़ आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमें प्लेटफॉर्म्स को भर्ती, पैगाम रसानी और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। डिजिटल जगह को हाइब्रिड जंग के मैदानों में तब्दील किया जा रहा। मुख्तलिफ जबानों में मवाद यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। सोशल मीडिया का मुस्बत के साथ खतरनाक इस्तेमाल भी जारी। दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर हाइब्रिड जंग शुरू कर दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल स्पेस को हाइब्रिड वॉरफेयर में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन की तादाद 300 मिलियन से जायद है। टिकटॉक पर सीपैक के खिलाफ वीडियोस पर 3.5 करोड़ से जायद व्यूज आए। टिकटॉक पर 107 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का ताल्लुक महारंग बलोच की तंजीम से है। टिकटॉक पर 75 अकाउंट्स का ताल्लुक कलअदम BLA से है। टिकटॉक पर 150 अकाउंट्स का ताल्लुक कलअदम TTP पाकिस्तान से है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट ऐसे बुलेटिन में शामिल। सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में हीट वेव का खदशा। बास इलाकों में पारा 48 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। गर्मी का नया सिलसिला 18 अप्रैल तक शहरियों के पसीने छुड़वाएगा। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हिद्दत बढ़ने लगी। वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद का पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। नुकंदी और तुर्बत में 43 डिग्री रिकॉर्ड। HBL PSL में आज भी एक टकराव पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीम्स रावलपिंडी में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट में लाहौर कलंदर्स की पहली फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया में रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन से मुतालिक भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा वक्त आ गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ कसीर और जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। अफजल खान बोले दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड। 25,500 से ज्यादा घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज्यादा के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी। मरियम नवाज कहती हैं माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। वज़ीर आला पंजाब बेलारूस और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गईं। वज़ीर आला तुर्की से खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंची। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। 26 नवंबर एहतजाज केस में 86 कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। KP हुकूमत का फिर वफाक से जमशुदा अजला के फंड्स मुंतकिल करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं वज़ीर आला के वफाक को लिखे गए खत का ताहाल जवाब नहीं मिला। जम अजला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना इनकी खिलाफ वर्जी है। दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा अजला को माश के तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। सिंध के पानी पर किसी को कतगन लगाने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध के एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं होगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सखर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सदर पाकिस्तान ने 6 केनाज के इजलास में मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी सच्ची है तो इजलास के मिनट्स पर जवाबी प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की जाती। पीपल्स पार्टी हुकूमत चलती रही तो करप्शन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये 17 साल से हुकूमत में है मगर सूबे को बुनियादी हकूक फराहम नहीं कर पा रहे।
खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस का फैसला आ गया। मुल्जिम आमना उरूज, ममनून और जिशान को 7 साल कैद की सजा। हसन शाह और दीगर मुल्जिमान इल्जामात साबित न होने पर बरी। एटीसी जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। कसूर में डांस पार्टी के गिरफ्तार मुल्जिमान की वीडियो वायरल करने का मामला लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और डीपीओ कसूर अदालत में पेश। जस्टिस अलीजिया बाजवा ने इस्तफसार किया, वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ क्या इक़दाम हुए, एसएचओ को जुर्रत कैसे हुई वीडियो बनाकर वायरल करे। डीपीओ कसूर ने बताया, एसएचओ को मुअत्तल किया गया, ये इवेंट प्राइवेट नहीं कमर्शियल था। डांस पार्टी के लिए टिकट का रेट मुख्तस किया गया। जाए बकुआ से शराब और दीगर अशिया बरामद हुई। अदालत ने पूछा, अगर ऐसी सूरत हाल की तो मुकदमे से तमाम मुल्ज़िम स्टार्ट कैसे हुए। इस समाअत का मकसद बस एक है कि वीडियो क्यों वायरल की गई। पतंगबाजों को गंजा करके वीडियो अपलोड करने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। जस्टिस अलीजिया बाजवा ने कहा, इस तरह के वीडियोस लाहौर पुलिस की ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मलकियत नहीं। कोई काला चोर भी हो उसको कानून के मुताबिक सजा दें, ये कोई तरीका नहीं। लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर उसे अपलोड करें। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर कल तलब, आईजी पंजाब से भी रिपोर्ट तलब। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। ज़ियारत में -17 दर्जे में लोग दरख्त ना काटे तो क्या करें। जंगलात तराजी केस में जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स, कहा क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। सूबों और वफाकी हुकूमत से ज़ेर कब्जा और वागजार अराजी की तफसीलात तलब। मसलूक में लकपास पर बीएनपी का धरना जारी। बीएनपी के ज़ेर एहतमाम धरने के मकाम पर और पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, सियासी कारकुनों के साथ रोज़े अव्वल से नारवा सलूक बर्ताव किया गया। बलूचिस्तान में पानी का मसला भी संगीन है। एपीसी में JUI, ANP, तहरीक इंसाफ, नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी की क़यादत शरीक। ECO वफ्द के दौरा लाहौर का दूसरा रोज। वफ्द का तारीखी शालीमार बाग और दीगर तारीखी मकामात का दौरा। बादशाही मस्जिद के दिलकश मनासिर में तस्वीर बनाई। दिल्ली दरवाजे का भी दौरा। वफ्द के एजाज में रंगारंग सकाफती शो का इनेकाद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर की सकाफत, फन और मेजबानी ने मेहमानों के दिल जीत लिए। सदर और वज़ीर आज़म की दुनिया भर में सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बैसाखी पाकिस्तान की सकाफती और मजहबी तनों की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह किसानों की खुशी का वक्त है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सिख बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं।